ठीक बा कहाँ है दोस्त रे खाना तापना से बनाई बा तो दिक्कत होला में चल लगा देखो स्टैटिस्टिक्स STATIS ठीक बा TICCS हो गया स्टैटिस्टिक्स मतलब इसका हिंदी का होता है सांख्यिकी ठीक बानू संग आधा खर से खी या अक्का दी गई की सांख्यिकी इस सांख्यिकी में माध माधिका बहुलक सब चीज आता है परिसर सरा वाला ये भी बता देंगे सीबीएसई मैथ में का पूछता है हम लोग का बीटीसीबी वाला में का पूछता है अलग अलग पूछता है माध माधिका बहुत सेम है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है। देखो तो इसको सबसे पहले लो देखो यहाँ पर शुरू से इसका पढ़ा देंगे समझ में जाएगा 5 से शुरू करेंगे 5 से 10 तक लेके चल जाएंगे आराम से पूरा कंसेप्ट क्लियर एक के दिन में ठीक 5 साल लगेगा पढ़ने में तो हम एक दिन में खत्म कर देंगे पढ़ा के ठीक है 1 घंटा में। हाँ इसमें सबसे पहले का आएगा देखो का चीज अच्छा ये बताओ मानो कोई एग्जाम हो रहा है मैथ में चाहे हर एक चीज का एग्जाम हो रहा है तो लोग नहीं बोलता है पढ़ना के अंग्रेजी में कितना नंबर है तो 5 नंबर मैथ में कितना है तो 10 नंबर एसएसटी में कितना है तो 15 नंबर ये सब कुछ बोलते हैं। ये सब का होता है एक डाटा होता है डाटा का होता है एक मोबाइल का डाटा देखा है लोग जब कोई काम करते हैं तो डाटा का होता है यूज होता है ना यूज होता है जैसे हम लोग की एनर्जी है कोई काम करता है एनर्जी का होता है ट्रांसफर होता है जैसे डाटा का डाटा ट्रांसफर होगा हम लोग यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब वाला के पास जाएगा डाटा हम लोग के ना यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वैसे का एनर्जी भी ट्रांसफर होता है वैसे यहाँ पर डाटा एक होता है डाटा मैंने का होता है देखो डाटा का हिंदी होता है आंकड़ा ये मेन टॉपिक यही है आंकड़ा ये आंकड़ा से जितना कहानी है यहाँ चलेगा माध्यमिक बहुलक टॉपिक ठीक है ना ये सब आंकड़ा से चलेगा ठीक है ना इसमें मैट्रिक लेवल में सिर्फ इसमें 5 नंबर के आएगा ठीक है लेवल से पूछेगा तो हम तो शुरू से बता रहे हैं देखो डाटा मैंने कहा होता है मैंने जितना हम लोग दिन भर में कौन कौन काम करते हैं वो सब का होगा डाटा खाना खाते हैं मानो कौन बोझा उठाने चला गया कोई खेत कोने चला गया कोई काम करने के लिए कितना का कोई मिल में चल गया कोई कहीं कहीं चले सब का होगा डाटा हो गया दिन भर के दिन भर कार्य क्या होता है डाटा होता है ठीक बा जैसे मानो यहाँ पे डाटा किसे कहते हैं यानी जो नंबर ग्रुप का समूह होता है समूह मतलब क्या होता है कोई सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ कोई क्लास में जितना जितना नंबर लेके आया सारा विषय में उस सबको एक जगह करेंगे तो क्या बोलेंगे डाटा जैसे मानो कोनो में 5 नंबर लेके आया कोनो में 2 नंबर कोनो में 5 नंबर कोनो में 7 नंबर कोनो में 8 नंबर तो ये सब जो नंबर होंगे इसी का बोलेंगे हम लोग डाटा इसी को बोलते हैं डाटा ठीक बा। तो डाटा का देखो डाटा का एग्जाम्पल का होता है अब तो लिखा सब है नहीं कि लिखा है कि जितना दिन भर का काम होला सब को डाटा डाटा वही होता है कि जितना नंबर आता है जितना ग्रुप में तो मानो यहाँ पे 10 को लड़का है 10 का अलग अलग नंबर आया कोनो को 5 नंबर आया मानो एग्जाम लिए 10वां को तो किसी का 10 आया किसी का 15 आया किसी का 20 आया किसी का 50 आया ठीक बा ये सब का हो गया डाटा हो गया ठीक बा। तो डाटा मानो यहाँ पे जैसे मानो 2 8 10 ठीक बा 12 18 3 ठीक इस तरह का हुए डाटा हुए ये सर एक्स्ट्रा मतलब जितना भी आगे बढ़ेगा ये सारा का हो गया डाटा हो गया जितना भी टेस्ट में जितना भी नंबर आया ये नंबर का हो गया एक क्लास में का हो गया डाटा हो गया इसी को बोलते हैं डाटा सिंपल है ठीक बानू जितना दिन भर के काम हुआ जितना एग्जाम में जितना भी टेस्ट बनी सारा का नंबर एक जगह का होता है क्या हो जाए डाटा समझ में। अब देखो डाटा का होता है इसको एक आंकड़े होता है इसका एक डंडा आलेख बनता है देखिए 5 क्लास में पढ़ते हैं डंडा आलेख समझो कैसे होता है। जैसे मानो यहाँ पे कोई एक लड़का का नाम है मोहन कोनो का नाम है सोहन ठीक है ना कोनो का नाम है गुल्लू कोनो का नाम है भोलू कुछ ना भोलू मैंने एग्जाम्पल में कुछ लिख सकते हैं भाई भोलू मानो मैथ का टेस्ट ले बनी यार लोग ठीक बा तो ये वो लेके आ गया है मानो 10 नंबर ये लेके आया है 5 नंबर ये यार लेके आया है 20 नंबर और ये लेके आया है 25 नंबर मतलब एक बात बोलेगा ये लोग अब ये लोग क्या करा हम लोग ये लोग डंडा आलेख बना के बता देना है ग्राफ में ठीक है ना बड़ा ग्राफ में बता देना है कि किसका कैसा ग्राफ जाएगा। तो इसको ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा पहले देख लो यहाँ कौन कौन आदमी है तो यहाँ 5 गो आदमी है ना 4 गो आदमी है 4 गो आदमी का लोग का बताना है मैंने ग्राफ के रूप में बता देना है डंडा आलेख के रूप में ठीक। तो सबसे पहले डंडा आलेख में तो लोग एक चीज पढ़ाए थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दुगना पढ़ाए थे एक्स एक्सिस एगो वाई होता है।
तो ऐसे यहाँ पे माना ये वाला हो गया इस तरह, ठीक। हाँ तो यही का हमने के माना यहाँ पे ई हो गए एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, मैं कुछ कुछ लाने के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन बोलो चाहे या निर्देशांक ज्यामिति बोलो। तो यह बीच में क्या रहता है, इसमें जीरो, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, ये वाला का बउआ हाई हो गया एक्स, हाई हो गया वाई, कोई दिक्कत इससे होता है ना। इसको हम लोग बना रहे हैं हम लोग डंडा आलेख, है आदमिया का डंडा आलेख, ठीक बा। तो अब डंडा आलेख देखो, जैसे मानो को 4 गो नंबर है तो यहाँ 4 गो चिन्ह, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ भी मानो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक बा। आलेख हो गए। अब देखो इसमें करना कौन चीज समझ जाओ। सबसे पहले क्या बात है, आप कहाँ डाटा करना 25 तक है, तो अगर हम 5 के अंतराल में चलेंगे तो पुग जाएंगे ना, पुग जाएंगे 5 के, तो माने यहाँ पे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, एक वही बना लो ना, 25 हो गया। ये क्या हो गया, हम ये लोग का नंबर हो गया, संख्या हो गया ना, संख्या। तो यहाँ हम लोग मानो लिख दिए संख्या, कोई दिक्कत, संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, ये बबुआ लोग के नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो एक आदमी का नाम है मोहन, तो है मोहन जी है मानो, ठीक बा, मोहन है, ठीक। इसको पीछा लिख रहा समझ में आएगा। है सोहन, सोहन ना, इस तरह जगह ना मिलेगा, इस तरह में सोहन। हाँ, आई हो गया बबुआ गोलू, आई हो गए भोलू जी, भोलू ना, भोलू भोलू कौन, 1 2 उसमें वाला तो 10 का अंतर में लास्ट नंबर 25 है, इस डर को दिए, ठीक बा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे समझ जाओ। साफ शुरू, पूरा शुरू से पढ़ा रहे हैं, साफ 0 लेवल से, ठीक बा। अब देखो हाई बाबू सोहन मोहन जी कितना 10 नंबर लाए हैं, तो इसको डंडा आलेख के नियम से बनाना है, ठीक है। तो इसको करना कैसे समझ जाओ। ये 10 नंबर इनको आया ना, अब 10 नंबर कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये कहानी है, तो यहाँ से एक जाएगा ऊपर, यहाँ पे एक आलेख, ठीक बा। और ये आलेख आएगा तो मान यहाँ से 10 के सामने से, और यहाँ से 1 इस पर गिर जाएगा। ये क्या हो गया, 10 नंबर पहले का आलेख तैयार हो गया मोहन का, ठीक बा। अब सोहन कितना है, 5 नंबर, 5 नंबर है, तो 5 यही ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से लेके चलेंगे आधा, 5 नंबर सोहन का भी तैयार हो गया, ग्राफ हो गया। अब कितना 20 नंबर है नो, गोलू के 20 नंबर, तो यहाँ से आएगा, यानी गोलू जब यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस तरह घूम के और यहाँ चले जाएंगे, ये 20 नंबर हो गया। लास्ट में कितना है भोलू 25 नंबर, तो ये इससे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर ये जाएंगे, यहाँ मानो यहाँ पे जाएंगे का, और यहाँ पे 25 नंबर। ये हो गया ग्राफी विधि, इसको ग्राफी भी हम लोग सजा दिए। देखना मैचवा में तो यही तरह आता है, मैचवा तो देगा ना, मैचवा में जब ग्राफ आएगा इस तरह करके, इस तरह करते रहेगा, कौन के बड़ा छोटा मतलब आता है ग्राफ। ग्राफ यही दर्शाता है कि कब कब कितना कितना रन बना है, कितना रन पर कितना विकेट पे कितना रन, इस में दर्शाता है, ठीक है ना। कैसे कैसे एवरेज चल रहा है, तो वही क्या होगा, इन लोग के डंडा आलेख, डंडा आलेख का सबसे लोअर लिमिट 5 क्लास में लोग पढ़ाता है। उपभोक्ता की संख्या इतना है, अनाजों की संख्या इतना है, डंडा आलेख बनाओ तो हिम्मत तैयार कर दो, डंडा आलेख। ये माध्यिका के सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इससे नीचे लोअर लेवल में नहीं होता है, जो सबसे लोअर लेवल ये हो गया। समझ में आया कि ना आया, इसमें कोई दिक्कत मत कर दे। अच्छा, दिन भर में कौन कौन काम होता है तो समझो। पहले हम लोग क्या करते हैं, जगते हैं ना गुरु, जगते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, मुंह धोते हैं ना, धोते मुंह धोना होता है ना। मन जला पर मुंह दब अब हवा जानी तो उसके बाद छोड़ता नहीं हम, अगू मिला दी छोड़ो लगा के। हाँ देखो खाना खाता है ना, खाना अब खाना खाने के बाद कोई कार्य जौन को तौन कार्य का चलिए कुदाई चलावे, चाहे बोझा ढोए, कुछ करे, चाहे पढ़ने, ठीक है ना, पढ़ने जो जिसको पढ़ने जाना है जाएगा, पढ़ने से जाना है, पढ़ाने जाएगा, मतलब कार्य बोल का, ठीक है। उसके बाद 4 बजे का हो गया छुट्टी, 4 बजे हो गया नु। अब फिर घर का कार्य, घर का कोई भी कार्य, खाना बनाओ चाहे आँच लगाओ ना, घर का कार्य ये नहीं होता है। अब फिर शाम होगा तो क्या होगा, घर पर बैठ के पढ़ना इन हम करते हैं,
पढ़ा लिखा सब इन करता है, पढ़ता है लोग। और फिर लास्ट में सोना हो गया नु। दिन भर का काम ये ना हमनी के, ये सब कारवा बोलते हैं डाटा। अब समझ में कि नहीं? अब तक बोले पूरा जितना दिन भर में कार बोल सब का हो गया डाटा, बस ये बोला था। लेकिन हाँ ये बताइए कच्ची के मैंने लाइफ से लाइफ से रिलेटेड यहाँ कहिए बस संख्या से रिलेटेड, बस दिक्कत ये वहाँ लाइफ से था, यहाँ संख्या से। अब देखो यहाँ माना डाटा एग्जाम्पल से माना हम डाटा यहाँ लिख दिए, देखो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, डॉटन हुए भाई, 7 हो गया, 3 हो गया, ठीक बा। उसके बाद मानो 2 हो गया, मानो 5 हो गया, मानो यहाँ पे फिर हम लोग 3 हो गया। यहाँ पे 2 4 7 3 2 5 3 6 का डाटा हो गया। डाटा में कौन दिक्कत? अब देखो ये डाटा हो गया, तो डाटा से अब हमने काम करेंगे माध्यमाधिका बहुलक लो लेवल वाला 10 लेवल वाला। अब घुस गए 7वीं क्लास में, छठा छोड़ दिए, छठा में नहीं है, छठा छोड़ो और 7वां में। इसमें हम लोग को निकालना कच्चे, देखो मीन। मीन मैंने कहा होता है माध्य। हम चाहते हैं जो हम पे गुजरा है उस लोग ना गुजरे, ठीक है ना, माध्य। लेकिन इसमें घुसेगा तब बोलेगा ना एवरेज निकालो, तब बतिए हुए बोल ठीक फंसा, ठीक बनू माध्य कल एवरेज, ठीक बनू। तो इसको माध्य बोलो या एवरेज बोलो, ठीक बा, AVERAG, ठीक है ना। एवरेज मैंने कहा औसत, वो बोल देगा औसत, हम लोग बोलेंगे माध्य, बस काम में गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बतिया मिला जुला कर दोनों सेम होता है, जो काम इसमें होता है वही काम इसमें भी होता है, और यहाँ एवरेज निकालो बात सेम होता है। ये हो गया हम लोग के डाटा। अब ये निकलता कैसे है? तो ये निकलता है, देखो पहले क्या होता है, सभी प्रेशरों का योग। प्रेशर का होता है इतना मतलब प्रेक्षण में क्या होता है, प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर, ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जितना है सब डाटवा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक बनू, या इसको बोलो प्रेशर, ठीक बनू। तो इसका माध्य का एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर, अब जब 10वां में माध्य निकालेंगे नू, तो ये माध्य क्या करेंगे हम लोग x पर बार मान लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ माध्य रहेगा, ठीक है नू। यानी इसी को इसको इसे बना देंगे, तब x पर बार बराबर ये होता है सभी प्रेशरों का योगफल, ठीक है नू। सभी होता है सभी प्रेशरों का योगफल, प्रेक्षणों का प्रेक्षण ना, प्रेक्षण ठीक बन गया। सब प्रेक्षणों का योग या योगफल ना चलेगा। अब बाटा यहाँ हो जाएगा सभी, ठीक बा, प्रेक्षण, सही प्रेक्षणों का संख्या, सभी प्रेक्षणों का यहाँ पर योग हो गया, यहाँ पर सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब संख्या योग में क्या अंतर है बता रहे हैं अभी हम। संख्या मैंने कहा होगा कि सबके गिन दो, आयोग मतलब का कि सबके जोड़ दो, ठीक बा। अब देखो हिंदी में देखिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में होगा द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, हाई होगा नंबर ऑफ दी ऑल ऑब्जर्वेशन, समझ में लो। अब लिखेंगे कुछ हो जाए, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। अब देखो माध्य निकालना है, आसान से बता दे कि हाँ इसको भारी कर दे, आसान से भारी का होगा का आसान तरीका देखो। तो ये ऊपर जो लिखा है फॉर्मूला की सहायता से सभी प्रेक्षणों का योग और सभी प्रेक्षणों का संख्या। तो ये काम करो है सभी का योग मन का होला जोड़ ना, ये देखो का तो सभी के जोड़ द कितना आइल बा 32 ना, मालूम है 32 है सभी के मैंने 2 4 7 3 2 5 3 4 का कितना आइल बा 32। अब एक का हमने के यहाँ लिख दे से कितना 32, हाई दोनों के तो गिनबा कितना बा हो 8 गो ना, 8 तो 8 चौका 32, माध्य कितना हो गई 4 बन गई, ये हो गई माध्य। दिक्कत अब इसके बाद बताएंगे माध्यिका, इसको उतारना उतारो नहीं तो अब देखो फिर यहाँ पर डाटा थोड़ा 12 मिनट का है, 12 मिनट पड़ता है 2 4 8 1 5 3 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बा बस हो गई। डाटा कुछ लिखा हो सका डाटा हो गई। अब एक सामने का कर फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन,
MEDIAN, मीडियन मन का होता है मीडियन, मीडियम लिख दिए थे। मीडियन मन का होता है माधिका, माधिका, माधिका। ये माधिका का होता है राधिका, देखो हाँ माधिका। ये माधिका कैसे निकलता है, देखो इसका कौ नियम है, लिखित वाले का हम पूरा नियम लेकर चलेंगे। पहले काम करना है इसको हम लोग का, ठीक है ना, पूरा ध्यान दें यहाँ पर। आप ये काम करना है, कौन काम करना है डाटवा है नु, ये डाटवा के तुम्हारा मर्जी, मन करे तो इसको घटते क्रम में लिखो, और चाहे मन करे तो बढ़ते क्रम में लिखो। अब तुम लोग बोलो घटते बढ़ते क्रम ना होला तो हम ना सिखाएंगे, ठीक बा, इतना तक हम ना सिखाएंगे, ठीक बा। हाँ हिंदी में बताएंगे का, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक बा। इंग्लिश में ये होता है। तो माना है आपका बढ़ते क्रम में, ठीक बा, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम आता है नु, कैसा होता है, सबसे पहले छोटा लिखा था। हाँ सबसे पहले छोट का, लास्ट में सबसे बड़का। हाँ एटल का टावर बना देना, खड़ा कर दिए टावर है तरह, छोटका बड़का 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 ना होता है टावर, एटल का टावर खड़ा कर दिया, बढ़ते क्रम में हो जाये। अब वो करे के बाद घटते क्रम में का है टावर को उल्टा दियो ना हो जाये। सबसे छोटा कौन बा, एक बा, 1 2 3 4 5 6 8 हो गई, कम दिक्कत ये का हो गई बढ़ते क्रम में, ठीक बने। पहले बताते हैं डायरेक्ट मेथड, और तब बताया मैं के बनाओ क्या। एक डेफिनेशन बा, एक डेफिनेशन में होता है कि डाटा को घटते या बढ़ते क्रम में लिख के आ जौन बीच वाला संख्या आता है उसे बोलते हैं माध्यिका। अब तो बचपन है नहीं, छोटा छोटा के लिखवा है डेफिनेशन ना लिखवाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे, ठीक बनू। हम बता दे रहे हैं, मतलब कि जो डाटा के बीच में, इसका मतलब होता है जो डाटा, ठीक है, डाटा जो डाटा के बीच में आता है, ठीक है नु, बीच में आता है, ठीक है नु, आता है, जो डाटा के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका, ठीक है नु। ये डाटा के बीच में क्या होता है, आता है ना। अब देखो भाई सिंपल, देखो आसान तरीका, फार्मूला गया भाड़ में, फार्मूला से बताएंगे अभी, लेकिन फार्मूला अभी भाड़ में गया। देखो बीच में कौन है, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर बा। तो 1 2 3 गो है ना पार्टी बा, 1 2 3 गो पार्टी है, देखो बीच में कौन बा, तो कौन हो गई माध्यिका, बन गई, समझ में लो, ये हो गई माध्यिका, ठीक बा। अगर एकरा के हमनी के का कइले देखल जाए कि है संख्यावा बढ़ते माने कि सम बा कि विषम बा, तो तू अगर यहाँ पर ध्यान देबा तो बताओ सम बा कि विषम बा, विषम बन भाई, ये विषम संख्या बा। तो ये विषम संख्या बा, तो अगर मानते हैं डायरेक्ट तू ना लिखल बा ना, हमारा फार्मूला चाहिए तरीका से, तब फार्मूला देखो। तो जहाँ पर यदि विषम संख्या है, ठीक है नु, यदि विषम संख्या है तब का होगा, ठीक है। विषम संख्या के एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है n+1/2। ये फार्मूला n+1/2। अगर विषम संख्या बा तब तो बीच में बा। अब देख कहते हैं आराम से बनेगा, कौन टेंशन नहीं है। अब n के वैल्यू कितना चाहिए, प्रॉब्लम ये बा। तो देख लो भाई n के वैल्यू कची कहला, 1 2 3 4 5 6 7 को बा 7, n के वैल्यू कितना बा 7। तो 7 + 1 किन हुई भाई बटा 2, 7 में एगो 8/2 कितना होइल 4। अब हेने से गिना कि चौथा नंबर पर कौन बा, 1 2 3 4, आ चाहे हेने से गिनो तो 1 2 3 4, तो है ना आता मान के हो गई। डायरेक्ट निकाले के बाद तब ये तो ठीक बा, अगर तुम निकाले के बाद फार्मूला का सहायता से तब तो इतना ही है। अगर लू अब देखो, अगर मानता नहीं हम यहाँ का यही डाटवा के माना बढ़ते क्रम बा, ठीक बनू। अगर कबो एक के विषम कर दी, अब सम का सम मतलब देखो का हो जाला, जैसे मानो यहाँ पर लिख देनी, ठीक बनू। एक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एक बढ़ते क्रम में डायरेक्ट लिख देते ना, 2 4 2 8 10, ठीक बनू 12 हो लू। ये कौन बा, सम संख्या बा। एमे हमने खोजे के बात, अगर सम संख्या बा तो का फॉर्मूला का होला देखो यहाँ पर। तो यदि यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है तो उसका फॉर्मूला, तो ये सारा प्रोसेस सेम है, यानी उसको बढ़ते घटते क्रम में लिखो सेम बटे, इस यहाँ तक सेम चलेगा। अगर सम संख्या है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1, एक फॉर्मूला। और इस पर बैठाओ कितना आएगा, तो n का वैल्यू कितना बा 4,
तो लिख दो यहाँ पे 4 बाटा 2 प्लस 1। अब का होगा है तनी भाग कर कितना ही हो 2 9 है नु तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाई 3 होई तो यही सही 3 नंबर में कौन चल जाई। अब एमे तन से का तकलीफ रहला एमे ठीक बा एमे ई रहला ई देखो अगर हेने से ही बात 1 2 3 है देबा ना हेने से ही बात 1 2 3 है देबा ठीक बा। तो अब एमे का कइला हई दोनों ना लिख के हई दोनों के जोड़ के आ 2 से भाग कर दियाला। आ जब दोनों के जोड़बा तो 2 से भाग करबा तो कितना है 18 बटा 2 कितना आता हो 9। तो अगर 8 और 9 हेका थका बीच में कुछ नहीं है तो एकर कितना मार्जिन आ जाई 9 आ जाई ठीक बानू। यानी एकरा के मिला जुला के दोनों हमनी बोल सकते हैं चूंकि 9 कहाँ बा तो 8 और 10 के बीचे में बा। तो अगर सम संख्या बा तब हेकरा सहायता से निकाल लिया ठीक बा। और यदि यहाँ पे विषम संख्या बा तो हेकरा सहायता से खास कर देला विषम संख्या पर सम पर बहुत कमे देला ठीक बा। लेकिन यदि आ जाई तो एमे 2 ऑप्शन आ जाला ठीक बानू हई हई समझ भाई कोई दिक्कत चूंकि हेकरा बीचे में भाई बस यहाँ पर हम देखा डाटा हो गए सुना हे डाटा में कुछ हरी हम बढ़ाए थे यहाँ के ठीक बा। माना यहाँ पे 4 2 4 8 2 4 3 4 माना डाटा हो गया ठीक बा 70 ठीक बा बका डाटा हो गया एमे निकाले का जी बा मोड। अब मोड के मुंड मत कर दिया मोड का बहुलक सबसे आसान बहुलक एक आसान परिसर। अब देखो ये बहुलक का कारण सुनो एमे काम करो ये बहुलक में देखते हैं ध्यान से हमें कौन ऐसा संख्या बा सबसे अधिक बार आई बा तो 4 बोल बहुलक बस तो ये लिख दिए यहाँ पर बहुलक बराबर कितना 4 बन गई कौन दिक्कत। अब एगो देख ले में एगो होला रेंज में का होला परिसर या परिसार ठीक बनू। प्राइवेट के जब मतलब बा तब हम लिखी परिसार और जब सरकारी खाली के लिखे परिसर ठीक बनू। तो परिसर कहता देखो तो प्राइवेट में देखबो तो हेकरा कही डाटा हैंडलिंग तो दिमाग में माथा चकरा जाई। अरे हमारे पास स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स के नाम है डाटा हैंडलिंग बस में प्राइवेट तो मैथ में तो भाष देवला अलग मीडियम सब ये रहला तो एक्स्ट्रा में देवला उससे एकरा के नाम एगो डाटा हैंडलिंग भी होला ठीक बा या स्टैटिक्स को परिसर या परिसार देखाओ गोधन जी भाई देखो एक और फॉर्मूलो वाला भाई अब बिना फॉर्मूले को बनला तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना परिसर बराबर उच्चतम मान उच्चतम उच्चतम देखो तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान यहाँ पे निकला उच्चतम मान माइनस निम्न मान। तो उच्चतम मिला न्यूनतम मान का कम वाला उच्चतम मान का वाला अधिक वाला तो ये हो फॉर्मूला ना। आप सुनो फॉर्मूला गई अलगे ठीक बनू परिसर। अब देखो ये फॉर्मूला तो बन नहीं बा लेकिन अपना नियम से डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट देखे बा तो डायरेक्ट देखो तू बताओ है पूरा डाटा के अंदर सबसे बड़का संख्या कौन बा हो 8। सबसे छोटका संख्या में कौन बा हो 1 के हो है देबा हां है देबा 1 8 में से 1 घटल तो कितना बचा तो हो गए परिसर 7 बन गई कौन दिक्कत। देखो ग्रुप डाटा GROUP ग्रुप डाटा ठीक बनू। ये ग्रुप डाटा का होता है सामूहिक आंकड़ा का होता है। देखो सामूहिक आंकड़ा में क्या होगा इसमें का एक आदमी या डबल काम करेगा ग्रुप डाटा में। देखो नाम में लिख बता दे आसान रहेगा। जैसे मानो ए ने 2 एग्जाम दिया एक मैथ एक साइंस को 13वां मैथ में लेकर आया है 20 नंबर साइंस में लेकर आया है 10 नंबर ठीक बा। बी कोई व्यक्ति है ये बी मानो लेकर आया है किसी में 15 एक में 25 लेकर चलाया है ठीक बा। मानो है मैथ हो गया ये साइंस हो गया लो। अब यहाँ देखो भाई सुनो
अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिखाएगा सी मानो ये 5 नंबर लेके आया, यहाँ मानो 25 नंबर लेके आया कुछ। डी यहाँ पे 4 का ऑप्शन आएगा 10 नंबर, यहाँ मानो यहाँ पे कितना 50 नंबर। कोमा देखो, कोमा दे देखे। अच्छा इस तरह भी आएगा ना तो इसको 6 बोलेंगे, इस तरह जब इस तरह ना भाई 5 तो इसको 5 से 6 बोलेंगे, ठीक है ना, इस तरह भी आएगा। अब देखो यहाँ पे तो मानो यहाँ पे 2 विषय इतना लोग इतना इतना नंबर लेके आए हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देना है ये बताना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है समझो। तो इसको रिप्रेजेंट करना सबसे आसान है, ये ग्रुप वाला डाटा हमारा ये दोनों ग्रुप में बा, ठीक बनू, एक आदमी के डबल डबल मार्क्स बा, ठीक बनू, पहले में एक आदमी के एगो मार्क्स रखन में डबल डबल बा। तो एकर कैसे बनेगा, इसमें एक्स वाई इसमें भी रहेगा, ठीक है, एक्स इसमें भी रहेगा, यहाँ पे 5 10 15 20 एगोरी 25 5 गो रहेगा, 10 गो 15 गो 20 गो 25 गो, ठीक बा। यहाँ तो ओरिजिनल कितना है 4 गो आदमी है, यानी 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो कहीं छोटा कहीं बड़ा कोई दिक्कत नहीं है का। मानो यहाँ पे ये होगा हम लोग का सब्जेक्ट हो गया नु, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। क्या हो गया विद्यार्थी की संख्या यानी क्या हो गया स्टूडेंट लोग एस हो गया नु। अब इसको ग्रुप डाटा को ग्रुप में करना है, ग्रुपिंग में इसको दिखाना है, ठीक बनू। अगर ग्रुपिंग में कैसे आएगा ये, अब ये ग्रुपिंग में इसे कैसे करेंगे देखो ना, यहाँ पे ए नंबर कितना 20 लेकर आया 10 लेकर आया ना, तो ए वाला भाई जब 20 है तो इनको क्या करना है, सबसे पहले के काम ये 20 तरह से एगो लेकर चलना, इस तरह का डाटा और इस तरह डाटा, ये 20 नंबर एगो हो गया ना। देखिए एक और नंबर लेकर आया कितना 10, तो 10 यहाँ से चला के चल गया, ये दोनों आदमी मिल गया, ये हो गया ग्रुप डाटा, एक आदमी डाटा हो गया। सेकंड डाला के बी वाला को, तो बी वाला कितना एक 15 है तो एक 25 है, तो माना यहाँ पे 15 यहाँ से चल लो का 15, एक यहाँ पे कितना 25 है तो 25 माने एक मूड़ी पर चल लो, यहाँ से इस तरह और इस तरह, तब यहाँ हो गया 15, ये हो गया 25। ये बोला ग्रुप डाटा है, ग्रुप वाला कहानी है, ग्रुप में चल रहा है। सी में देखे एक आदमी के 5 आया है, तो मानो यहाँ 5 तो यहाँ से यहाँ तक ना, ये 5 नंबर है, और एक यहाँ 50 लेके आया है ना 25 80 25 ना, तो यहाँ कितना 25 यहाँ पर ना, तो मानो यहाँ 25, तो एक काम करो यहाँ से यहाँ मिला दो और यहाँ से यही मिला दो ना, ये हो गया 25। इसको काम क्या करो, उसको जगह है नहीं तो डटुए के चेंज कर दो, डटुआ के बाद इनका के 20 कर दो, कौन दिक्कत। अगर जगह रही तो आगे बढ़े थी, जगह नहीं के देखो डी कितना 10 में पड़ गया यहाँ पर, तो 10 यहाँ देख लो 10 यहाँ से आएगा भाई, यहाँ चलेगा 10 हो गया। अब यहाँ कितना है 20, तो 20 से यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, यहाँ तक लगभग यहाँ तक आएगा ना, 20 हो गया हम लोग के 20। ये जो डाटा हो गया है सारा, इसी को बोलेंगे ग्रुप से डाटा। तो जितना पीछा क्लास का है लगभग खत्म हो गया, ठीक बोलो डाटा वाला कहानी। आगे इससे 9th में मिलेगा, जो 9th 10th में एगो चीज मिलेगा, हैकर मिली, एक नाम सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एगो फार्मूला मिली सिग्मा FI तो FI का होला फ्रीक्वेंसी, और XI का होला तो सिग्मा के साथ में आता है जोड़ कराने के लिए, ठीक बा। इसलिए F का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक बा। एक और चीज समझ लो, ये लगे हाथ एक और समझ, देखो यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे एक डाबा हो गया, ठीक बा, एक डाबा मानो यहाँ पर, छोटे डाबा सिंपल में समझा देगा, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, अब देखो भाई यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे कोई वस्तु हो गया, ठीक बा, ये हो गया मिलान चिन्ह, ठीक बा, मिलान चिन्ह जब हो ही रहा है तो पूरा खानदानी इसके बारे में हो जाए। ये हो गया बारंबारता, बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। है ऑब्जेक्ट हो गया, है टैली मार्क हो गया, ठीक है, टैली मार्क, ठीक बा, तो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वहाँ जब बताएंगे इसको पढ़ते हैं F से, ठीक है ना, F से। तो मानो कौन वस्तु, मानो यहाँ पे कौन सामान है, ठीक बा, जैसे मानो यहाँ पे सामान, मानो यहाँ पे आम है ना,
आम, ठीक है। यहाँ मानो यहाँ पर केला है, नीचे लीची, नीचे लीची है, ठीक बा, लीची है, ठीक बा, अमरूद है, रूनी ना अमरूद। अब देखो तो मानो हम लोग के पास अगर 5 गो यहाँ पे आम है तो 5 गो आम के टैली मार्क कैसे करना है। तो देखो 1 2 3 4 लिखिए, एगो कट जाता है ना, 5 गो हो गया, ये हो गया टैली मार्क। फ्रीक्वेंसी कितना एकर है तो 5 गो लिख दो, ठीक बा, क्लियर। आ है यहाँ केला का मानो हम लोग के पास 10 गो है, मैंने का मान के बना रहे 10 गो, तो 1 2 3 4 एगो कटल 5 गो, फिर 1 2 3 4 कटल 5 गो, ये कितना हो गए 10 गो। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 10 गो, क्लियर। लीची मानो हम लोग के पास 2 गो है, का 2 गो, तो का 1 2 है 2। अमरूद मानो हम लोग के 4 गो है हम लोग के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। अब कटना नहीं, 5 को रहता है तभी कटता है, ठीक है, हो गया 4, ठीक है नु। तो इस तरह किताबों में इस तरह आएगा, मतलब वहाँ पे आएगा किताब, मतलब देगा कैसे कैसे। एगो यहाँ पे देखो, एगो तो वस्तु देगा, क्लियर बात है, एगो देगा हम लोग के सिग्मा FI फाइल का, फिर लास्ट वाला में दे देगा कहीं पे F देगा, तो उसको क्या जोड़ेंगे हम लोग सिग्मा FI XI, ठीक बात। तो सबको मतलब बताएंगे किसका मतलब क्या होता है, लेकिन फिलहाल में हाई डाटा के मतलब इसको उतारो। अच्छा समझ में आ गया तो अच्छा बात बा। कितना पढ़नी है इस सारा के काम एक देता नहीं बना के लेके लोग, ठीक बनू। देखो आज पहली बार लिखा था बोर्ड पर HW, वो 10वां क्लास के, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल मैंने डाटा देते, चलो डाटा लो, डाटा, ठीक बनू। डाटा देखो 2 8 1 3 2 5 4 3 कुछ छुट्टी बनू। अब मान निकाले को होई तो अगर पॉइंट में आई, अगर मान दे से मान 5 आ गई, वो तो बताइए एक माना है 5 आ गई कहीं, और का बताइए कि 32 साइड लगा था, 8 से खटाक से भाग लगा कितना लिखो 4, अरे कौन पिछला वाला में, लेकिन मान कहीं पे 5 आ गई, अच्छा 35 आ गई, तो ओमे का करबो। तो मान संख्या जब जोड़िए नु, जैसे मान की संख्या माना है 5 गो बार, जैसे देखो 3 बा है आ 2 बना गलू, तो 3 का 5 बटा कितना 2 है नु, तो अभी केकरा करबे तो कितना है 2.55। तो माद का होला कब पॉइंटों में आला, तो अभी हमरा ये मत कि ना कि पॉइंट में कितना नहीं, तो पॉइंट में आला, ठीक है, पॉइंट में कटा दियो। अब पॉइंट का अगर बीसी कटी तो पॉइंट के 3 अंक तक कटा के छोड़ दो, ठीक है, क्लियर। तो अब यही डाटा से हमने का फर्स्ट में का निकाले के बा माध्य, यही डाटा से। सेकंड में यही डाटा निकाले बा माध्यिका, माध्य का, और थर्ड में परिसर, बस परिसर। बहुलक इसमें बहुलक वाला, हाँ तो हाँ बहुलक निकालो, चलो यहाँ पर सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ में बहुलक, बहुलक, बस इसी में सब निकालना और बना के लाना, कल चेक करेंगे। जी YouTube